आप सबको जय मसीह की सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो भजन संहिता के 119वें अध्याय के 72वें वचन से है। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपए और मोहरों से भी उत्तम है। पवित्र शास्त्र को फैलाने का कार्य करने वाले व्यक्ति थे माइकल बेलेस्टर। वो दूसरे महाविश्व युद्ध शुरू होने से पहले पोलैंड की झोपड़ियों में रहने वाले लोगों से मिलने के लिए गए। उन्होंने उस गांव में रहने वाले एक व्यक्ति के हाथ में एक पवित्र शास्त्र दिया और फिर वहां से चले गए। उसे पढ़ने के बाद उस व्यक्ति ने उद्धार पाया और उसके बाद उस विश्वासी ने उसे पढ़ने के बाद दूसरे लोग भी उसे पढ़ सके करके दूसरे लोगों को दिया। उन लोगों ने भी इस पवित्र शास्त्र को पढ़ा और इसके द्वारा उद्धार पाया। इसी तरीके से अनेक लोगों ने इसे पढ़ा और दूसरे लोगों को दिया। इसके द्वारा उनका उद्धार हुआ और ये कार्य एक जंजीर की तरह आगे बढ़ती ही गई। केवल एक पवित्र शास्त्र के द्वारा उद्धार पाने वाले लोगों की गिनती 200 से अधिक हो गई। बेलिस्टर दोबारा 1940 में पोलैंड आए और उस समय उनके दिए हुए एक पवित्र शास्त्र को पढ़कर उद्धार पाए हुए जितने व्यक्ति थे वो सब एक जगह में एकत्रित हुए ताकि उनके साथ आराधना में सम्मिलित हो पाए। बेलिस्टर को वहां पर बुलाया गया था ताकि वो वहां पर प्रचार करें। तो जब भी वहां पर आते थे तो लोगों को गवाही सुनाने के लिए खड़ा कर देते थे। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि जिन्हें भी पवित्र शास्त्र के वचन याद है क्या वो आगे आकर उसे बोल सकते हैं। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए और उन्होंने पूछा कि पवित्र शास्त्र के वचनों को कहना है या अध्यायों को बताना है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, उन्होंने एक या दो वचनों को नहीं कई अध्यायों को याद करके रखा था। उनमें से 13 लोग ऐसे थे जिन्हें मत्ती, लूका और उत्पत्ति की आदि पुस्तक पूरी अच्छी तरीके से याद थी और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें भजन संगीता पूरी तरीके से याद थी। फिलिस्टर ने जो केवल एक पवित्र शास्त्र दिया था उसने कई लोगों के हृदय को बदल दिया था। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमारे हाथ में जो पवित्र शास्त्र दिया है वो बहुत ही सामर्थ्यमय है। उसे विश्वास के साथ पढ़ने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन को वो बदल डालेगा, उनके जीवन को वो आशीषित करेगा। आज हमारे पास केवल एक नहीं कई पवित्र शास्त्र हमारे घर में पाए जाते हैं, लेकिन आज हमारी चाहत कैसी है। नया नबी कहते हैं कि जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। इसलिए आज के दिन हम भी पवित्र शास्त्र को चाहत के साथ पढ़ें, तब परमेश्वर हमें हर्ष और हमारे मन को आनंद देंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ गॉडली डे।